आप सभी को मेरे YouTube चैनल जिसका नाम स्टॉक मार्केट है, आपका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। चलिए, आज जिस कंपनी के बारे में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ वो एक स्टॉक मार्केट की लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का नाम है मारुति सुजुकी, जिसे बड़े प्यार से हम मारुति कहते हैं। मारुति शेयर लार्ज कैप है। इन जनरल एक नॉर्मल आदमी इतना बड़ा शेयर खरीदने की नहीं सोचता, लेकिन मैं आपको बार बार कहता हूँ कि हमें पैसे वहाँ डालना है जहाँ हमारा पैसा सुरक्षित हो और सेफली ग्रोथ करे। मारुति सुजुकी उसी तरह की कंपनी है। पिछले कुछ दिनों से नहीं चल रही है, लोग बाग हताश भी हैं। नए लोग देखने में बोलेंगे कि नहीं तो कंपनी चलती नहीं है, जाइंट है, हाथी है, चलेगा नहीं, बहुत बड़ी कंपनी हो गया, क्या रिटर्न देगा। लेकिन नहीं, किसी भी कंपनी को आपको देखना है तो उसके बिजनेस को देखिए। मारुति एक ऐसा ब्रांड है हिंदुस्तान के अंदर जो कि आज भी कार सेगमेंट में मोनोपोली है। हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे ज़्यादा कार अगर बिकती है तो वो है मारुति की। बेस्ट कंपनी है, इंजन कंपनी का बहुत अच्छा है, सर्विस सेंटर बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन गाड़ी। जो भी आदमी लिया हो कहता हाँ बेहतरीन है, एक बार ले लो, मेंटेनेंस का झंझट नहीं। यही चीज़ होती है, प्रोडक्ट ऐसा है, कंपनी ऐसी है कि आप आराम से ले सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मारुति को मैं रिकमेंड इसलिए भी कर रहा हूँ, जरूर थोड़ा सा दिख रहा है कि स्लो चल रहा है लेकिन बढ़ेगा। अरे हिंदुस्तान के अंदर अगर कारें बिक रही हैं तो गिनी चुनी कारों की कंपनी है भाई। मारुति है, महिंद्रा है, टाटा है, हुंडई है। स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियां हैं तो मारुति है, महिंद्रा है, टाटा है। आप सड़कों पे देख लीजिए, अगर कार सबसे ज़्यादा कोई चलती है तो मारुति की। महिंद्रा की एक अलग है दुनिया है, वो एसयूवी में उसके अलग से राज है। टाटा आज कुछ कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में कुछ कर रही है, थोड़ा सा फिर आ रही है, लेकिन टाटा इन जनरल अपने ट्रक के लिए जाना जाता है, जहां उसकी बादशाहियत है। कार की सेंटर में देखना है, इस सेक्टर में देखना है तो बेस्ट होती है मारुति। हर जगह आपको मारुति दिखेगी, हर दूसरी गाड़ी आपको मारुति दिखेगी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कंपनी ऐसी लेनी चाहिए जिसका ग्रोथ हो, बेहतरीन कंपनी। मार्केट में कभी कभी कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं कि एकाएक रिटर्न दे देती हैं, उसके बाद जब अनएक्सपेक्टेड रिटर्न देती हैं तो वहाँ कुछ टाइम करेक्शन भी होता है। और वो जो टाइम करेक्शन होता है, हम छोटे इन्वेस्टर जो होते हैं बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं। घबराया नहीं जाता ऐसी कंपनियों के साथ, चुपचाप लेके बैठ जाइए। अगर वो टाइम करेक्शन है तो बीच में बाद में वो फिर वो उतना रिटर्न दे देंगी, लेकिन आपको नुकसान नहीं होने देंगी। बशर्ते आपको उस कंपनी के साथ रुकना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, तब जाके होगा। चलिए, आज की डेट में मैं मारुति को क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिए। क्यों बोल रहा हूँ मैं मारुति को रिकमेंड करें। चलिए मैं इसका चार्ट दिखाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा क्यों मारुति को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। ये है मारुति का चार्ट, देखिए क्या दिख रहा है। फंडामेंटल तो होते ही है, चार्ट भी बहुत कुछ कहता है कंपनियों का। यहाँ देखिए एक चीज़ जो आपको दिखाई दे रही है वो है कंपनी ने अपना, यहाँ पे देखिए जो हाई बनाया था ये 2017 में बनाया था, आज लगभग 5 साल करीब होने जा रहे, 5-6 साल। अब इसका पैटर्न देखिए कंपनी का, ये इस तरीके से एक राउंडिंग बॉटम बन गया है, और ये जो सिस्टम बना है, ये पॉइंट यहाँ से ये ब्रेकआउट पॉइंट है इसका। इतने लंबे समय कंसोलिडेशन के बाद अगर इस समय आया है, मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ जी, मुश्किल से आपको 1 से 1.5 साल में, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल लगेगा, ये कंपनी आपका पैसा डबल कर देगी। 10,000 से 20,000 जाने में कोई नहीं रोक सकता मारुति को। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ पे इस 10,000 से एक बार थोड़ा सा यहाँ हो सकता है नीचे आए एक बार,
हो सकता है वो रेंज 7.5 या 8,000 की रेंज हो, और उसके बाद कंपनी चलेगी तो ये इस तरीके से जाएगी, और इसको 20,000 से कोई नीचे रोक नहीं सकता। जो लोग चार्ट के एनालिसिस करते हैं वो इस चार्ट को अगर देखते हैं, मैं डेफिनेट कहता हूँ कि कोई रुक नहीं सकता, कोई भी मना नहीं करेगा और कहेगा कि बिल्कुल आज की डेट से इस कंपनी को लेना शुरू कर दीजिए। 10,000 है, एक शेयर लीजिए, आपके बस में है लीजिए, नहीं इच्छा है नहीं लीजिए, लेकिन इस पैटर्न को देखिए और समझिए, आपको मार्केट में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एक चीज़ और, कोई कंपनी छूट जाती है इसका मतलब नहीं कि सारी दुनिया छूट गई या बहुत संपत्ति छूट गई, नहीं, कोई बात नहीं। मारुति में अगर इन्वेस्ट नहीं कर सकते कोई बात नहीं, दूसरी कंपनियां हैं, बहुत सी कंपनियां हैं। मैं आप लोगों को ज्ञान बता रहा हूँ, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सिखाना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि मार्केट में लॉस नहीं होता है। बस अब इन चीज़ों को नोट करना होगा, आपको पेशेंस रखना होगा। इस कारण से मैं कह रहा हूँ, ये जो कंडीशन बनी हुई है मारुति की, ये जो चार्ट पैटर्न बना हुआ है, ये डेफिनेट कंपनी को यहाँ से हायर लेके जाएगा, कोई रोक ही नहीं सकता। बेहतरीन पैटर्न है। जिनके पास पैसे हैं थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए, एक एक शेयर ही लीजिए, डेफिनेट आपके पैसे 1.5 साल में डबल हो जाएंगे। और 1.5 साल में डबल होना बहुत बड़ी बात होती है जी। आप कभी मार्केट में मत सोचिएगा कि मेरे 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने, 6 महीने में पैसे डबल हो जाएं ना। छोटे छोटे शेयरों में हो जाते हैं, अगर उनमें होते हैं तो गिरते भी हैं। आपको मजबूती के साथ रहना है मार्केट में। जो आदमी अपने पैसे को एक एक पैसे करके बचाता है, उनके लिए ऐसे ही शेयर होते हैं जो मजबूत हो। बड़े लोग होते हैं जिनके पास अथाह पैसा होता है, वो पहले शेयरों में इन्वेस्ट करते हैं, आ गया तो करोड़ों बन गए, अगर डूब गया उनके लिए 50,000 लाख रुपए डूब भी गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उस लिए 1 लाख से 10 लाख भी बने तो उनके लिए बल्ले बल्ले है। लेकिन हमारे जैसे छोटे इन्वेस्टर के लिए 10,000 डूब जाना बड़ी बात होती है जी। अगर हमारी सैलरी 20,000 30,000 रुपये है, उसमें से 10,000 डूब गया, क्या करेंगे? अच्छी कंपनियों में लगाइए। मैं आपको बताता हूँ 2003 में के आसपास इसका IPO आया था मारुति का, 125 के आसपास रेट होता था। आज देखिए 10,000 पे है कंपनी। 20 साल में कहाँ पहुँच गई है कंपनी? लगभग 100 गुने पहुँच गई है। कितना चाहिए रिटर्न आपको? लॉन्ग टर्म बन के रखिए, देखिए पैसे ही पैसे बन जाएंगे जी। किसी ने 1 लाख लगाया होता तो आज करोड़ों बन गए होते आपके। पेशेंस रखिए मार्केट में। आज ये 5 साल से कंपनी रुकी हुई है, लेकिन आपको गारंटेड कहता हूँ कि अब देखिए चलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने साल भर के अंदर ये पैसा आपको किस तरीके से आपको देता है। चलिए कुछ चीज़ और हम देखते हैं इस कंपनी के बारे में। अगर देखिए इस सेक्टर में मारुति महिंद्रा पी की दृष्टि से देखिए 35 का पी है, लेकिन कंपनी में कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज़बरदस्त इसका सेल्स ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है। सेल्स ग्रोथ की दृष्टि से अगर आप देखेंगे 20 में देखिए कितना था, फिर ये थोड़ा कम हुआ, फिर देखिए किस तरीके से बाउंस बैक, इस साल तो ज़बरदस्त बाउंस बैक है। इसी तरीके से नेट प्रॉफिट देखिए 5,500 से 4300 हुआ, फिर थोड़ा कम हुआ, और इस साल देखिए किस तरीके से ट्रिमेंडस बाउंस बैक, जस्ट डबल। बेहतरीन कंपनियों की होती है इसी तरीके से। कभी देखा है आपने कि मारुति की गाड़ियाँ कभी कम हुई हो? आज की डेट में ईवी दुनिया भर के चल रहे हैं। टाटा की गाड़ियाँ भी बिक रही, बाकी गाड़ियाँ ही बिक रही, लेकिन मारुति का सेल्स देखिए, प्रॉफिट देखिए। ये बात होती है इन चीज़ों में, सब एक तरफ रह जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी में लीजिए। आपको मैं दिखाता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखिए आप देखिए FI का 22.57 था मार्च 22 में, इस साल 21.11 है, ऑलमोस्ट इंटैक्ट रखा हुआ है। FI 20% घुसे हुए हैं। FI ऐसे ही नहीं घुसते किसी कंपनी में, सोच समझ के आते हैं। बहुत बड़ी रिसर्च टीम होती है, बहुत पैसे होते हैं, लाखों, उनके पास हज़ारों की संख्या में आदमी रखे रहते हैं, सैकड़ों आदमी रहते हैं इनके पास, रिसर्च करते हैं। DIs भी देखिए 16 से 18% हो गए। पब्लिक के पास तो है ही नहीं है, 3-4% मुश्किल से है। ये सारे लोग क्यों रखे हुए हैं? कंपनी तो रिटर्न दे नहीं रही ना, क्यों रखे हैं लोग? मालूम है सबको, बड़ी कंपनी है, जिस दिन निकलेगी आगे पिछला सब हिसाब बराबर कर देगी। इसलिए मैं आपको कहता हूँ ऐसी कंपनियों में रखना चाहिए। और एक बार फिर से मैं कहता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए
और उसके पहले एक बार इस चार्ट को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये जो चार्ट है ये आपको बता रहा है कि आपका पैसा मैक्सिमम 1.5 साल में डबल कर देगा ज़रूर। ठीक है, नमस्कार। ज़रूर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।